आजकल फीमेल्स में एक बीमारी बड़ी ही कॉमन हो गई है जिसका नाम है पीसीओडी। इसमें वेट गेन होता है और पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। अब ये नहीं पता कि पीरियड्स इरेगुलर होने से वेट गेन हो रहा है या वेट गेन होने से पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इंदु यादव, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। आज हम बात कर रहे हैं कि पीसीओडी होता क्या है, क्या बीमारी है ये और इसे कैसे ट्रीट किया जाए। तो देखिए, जो पीसीओडी है वो बेसिकली एक लाइफस्टाइल की वजह से बीमारी पैदा हो जाती है। हमारा लाइफस्टाइल जब खराब होता है तो ये दिक्कतें पैदा होती हैं। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। तो जो हम लोग शुगर वाली चीज़ें खाते हैं वो अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं होती हैं और शुगर हमारी बॉडी में ज़्यादा होने लग जाता है, जिससे पूरा हार्मोनल सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है और ये पीसीओडी हो जाता है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम पीसीओडी को ट्रीट कर पाएँ, क्योर कर पाएँ। तो देखिए, इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका डाइट, दूसरा है रेगुलर वर्कआउट एक्सरसाइजेस। हम अपनी डाइट में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं जिससे हम पीसीओडी को क्योर कर सकें। तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स रिच जो चीजें हैं वो कम लेनी, मतलब जो मीठी चीजें हैं जो शुगर से बनी होती है, वाइट शुगर जो होता है वो बड़ा नुकसानदायक होता है, उससे बनी हुई चीजें हमें नहीं लेनी है, मिनिमाइज करना है उसको। ठीक, तो अब हमें क्या ज्यादा लेना है, हमें होल ग्रेन्स ज्यादा लेने हैं। जो आटा है, मैदा है, इससे बनी हुई चीजें नहीं लेनी है। होल ग्रेन्स इंक्लूड करने अपनी डाइट में। प्रोटीन बहुत अच्छा रखना है। ठीक है, उसमें हम एग्स इंक्लूड कर सकते हैं, दालें इंक्लूड कर सकते हैं, ओट्स बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, वो ले सकते हैं। दूसरा, फाइबर्स बहुत अच्छे से लेना है हमें, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और मिल्क को अवॉइड करना चाहिए बेसिकली पीसीओडी में। तो हम डेयरी मिल्क ना लेकर के कौन सा मिल्क ले सकते हैं, जैसे ओट्स मिल्क होता है, आमंड मिल्क होता है, कोकोनट मिल्क होता है, पीनट मिल्क होता है, ये सारे ले सकते हैं जो मिल्क हैं वो। और अगला है कि हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा लेनी चाहिए अपने डाइट में। जो फैट्स हैं वो हेल्दी फैट्स लेने चाहिए, मतलब हमें सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सब इंक्लूड करनी चाहिए। रिफाइंड ऑयल हमें नहीं लेना है। देसी घी हम खा सकते हैं। और है कि हम लोगों को जितने भी पैक्ड फूड्स हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। जो पोटैटो वगैरह है वो नहीं लेना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर हमें एक हेल्दी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स एक बैलेंस्ड उसमें हो, कि कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम है, प्रोटीन ज़्यादा है और फैट्स जो हैं वो हमारे हेल्दी फैट्स हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि हमें स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि जो स्ट्रेस जब हम लेते हैं तो एक हार्मोन निकलता है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं, जिसकी वजह से बाकी हार्मोनल सिस्टम जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं हमारे उनमें गड़बड़ आ जाती है, जिसकी वजह से फिर हमें ये पीसीओडी होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। अगला है हम ये सब चीज़ें कैसे ठीक करें। तो आप रेगुलर वर्कआउट करिए। जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमें हमारे अंदर से अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी अच्छे से काम कर पाती है। जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो अच्छे हार्मोन की वजह से हमारे अच्छी तरह से काम कर पाते हैं। तो हमें अपने डेली रूटीन में योगा है, एक्सरसाइजेज हैं, ये ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। 1 घंटे का ब्रिस्क वॉक हमें, मतलब 10,000 स्टेप्स जो हैं वो हमें कंप्लीट करने चाहिए। हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम अपना डेली 1 से 1.5 घंटे का कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। सबसे सिंपल होता है, आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, उसमें जो एक कंप्लीट एक्सरसाइज होती है वो कर सकते हैं आप। तो बेसिकली हमें अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रखना है। वर्कआउट और डाइट, ये दोनों अगर साथ साथ ठीक से चलेंगे तो पीसीओडी हम कुछ हद तक क्योर कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं हो सकती हैं, आपको समय देना पड़ेगा। 5 से 6 महीने आप दीजिए, तब रिजल्ट्स मिलते हैं। आप सोचेंगे कि 4 दिन कर लिया, अरे अभी तो ठीक नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है। आपको समय देना पड़ेगा, आप कीजिए, उसके बाद ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू।